Never felt like it. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never. न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप तमाम बखैरियत और आफियत से होंगे। मुजावर फाउंडेशन फेलिसिटेशन प्रोग्राम ये एक तहरीक है उन नौजवान टैलेंट्स की, उन नौजवान तुलबा व तालिबात की जिन्होंने अपने स्टडीज़ में नुमाया मकाम हासिल किया और उनके एजाज़ में बेलगाम की कुर्ची में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम को एहतमाम करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हमारे नौजवानों में जो टैलेंट है, जिन्होंने अपने टैलेंट और जहनीत की वजह से एक नया मकाम अपने करियर में बना है, और उनकी हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था और ये प्रोग्राम बेइंतहा शानदार और कामयाब हुआ। इस प्रोग्राम में कुर्ची की तमाम नुमाया शख्सियत मौजूद थी। इसके अलावा अतराफ व अकनाफ के ऐसे कई मशहूर शख्सियत भी शरीक होकर इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। मुजावर फाउंडेशन फेलिसिटेशन के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे जो अपने तमाम मसरूफियात के बावजूद भी दिल्ली से उन्होंने बेलगाम तक का सफ़र तय किया, और कुर्ची में हमारे साथ मौजूद थे जनाब सलीम अहमद साहब, MLC चीफ व्हिप ऑफ कर्नाटका, जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर तमाम नौजवानों की हौसला अफजाई की, और उन्होंने अपने तकरीर में इस बात का जिक्र किया, इस बात पे जोर देते हुए ये कहा कि नौजवानों के लिए एजुकेशन तालीमी सबसे बड़ा हथियार है और इसके ज़रिए वो पूरी दुनिया पे काबिज हो सकते हैं। इसके अलावा श्री सतीश अन्ना जारकीहोली PWD मिनिस्टर, उन्होंने भी मुजावर फाउंडेशन फेलिसिटेशन प्रोग्राम में शिरकत की और उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। मुजावर फाउंडेशन फेलिसिटेशन के इस प्रोग्राम के रूह रवां थे जनाब रयान मुजावर, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने में उनका नुमाया किरदार है, और उन्होंने अपने तकरीर में ये कहा कि आजकल के नौजवानों में जो टैलेंट है हम उन्हें तस्लीम करते हैं, और इसी के एजाज में ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। मुजावर फाउंडेशन फेलिसिटेशन प्रोग्राम बेइंतहा कामयाब रहा। साथ साथ हमने हुक्केरी और करवेश का भी दौरा किया और उन तमाम स्कूलों का भी दौरा किया जहाँ पे हमारे बहुत ही टैलेंट और ज़हीन तुलबा मौजूद हैं। उनकी हौसला अफजाई की गई और उनके कामयाबी पे उनको इनामात से नवाजा गया। आगे नहीं दो, आगे नहीं तो बाहर इधर। लेट्स नॉट डिस्टर्ब अदर पैसेंजर्स, थोड़ा साइड में। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में आ गया सर। आपके मिलाद के कामयाब प्रोग्राम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन सीरत, अवार्ड विनिंग सीरत की किताब आपको भेंट कर रहा हूँ। रोमन इंग्लिश में है, हर कोई पढ़ सकता है। ये सर, ये टीचर्स एसोसिएशन के जिम्मेदार हैं सर। टीचर एसोसिएशन के जिम्मेदार हैं, ये टीचर हैं, असातिज़ा आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये हमारे मीडिया के जिम्मेदार हैं नासिर शाह साहब। और इसके बाद जो है इस्तकबाल और रहतम उसके बाद होगा। मोहतरम जो है सतीश अन्ना जारकीहोली साहब को एक जरूरी काम से निकलना है, इसीलिए हम प्रोग्राम की तरफ वापस आ रहे हैं। शायरी के साथ जिंदगी का मंजिल लेकर बहुत जरूरत है, वो भी दिखाना चाहिए। शायरी के साथ उनका मंजिल दिखाना भी बहुत जरूरत है। मुझे का सब एक ही है, वो मकसद पे चलना है, आपका करना है, मुझे आपको करना है, आगे आपका आयोजन करना है। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है।
कार्यक्रम में हमको हिस्सा लेने में बहुत अच्छा लगा है और ये आपका लड़ाई आपका संघर्ष जारी रहना है। नमस्कार, धन्यवाद। आपके जोश और जज्बे को देख के एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना, चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना आएगा। अब कितना बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलाएगा। इस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में काफी नौजवान लगे हुए हैं, इन पे भी एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। संघर्ष के साए कश्ती जवानी पलती है, संघर्ष के साए कश्ती जवानी पलती है, इतिहास उधर चुक जाता है और जवानी चलती है और जवानी चलती है। मुजावर ठाकुर शिक्षण समिति राष्ट्रदेवी मुजावर समुदाय लक्ष्मीवाल विद्यार्थी ಹಾಗೂ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಲೀಂ ಮುಜಾವರ್ ಅವರೇ, ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಬಿಹಾರ್ ಮುಜಾವರ್ ಅವರೇ, ಅಶ್ವಥ್ ಮೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಗೋಪಿಕ್ ಅವರೇ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರೇ, ಇವತ್ತು ಹಿರಿಯರೇ, ಲೋಕಮಿತ್ರರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮದೇ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮುಜಾವರ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮುಂಚೆ 60%, 70%ಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು 90% ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. सन्मान्य मुजावर एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष को पदाधिकारियों को आज एक इतना अच्छा एक मौका मिला। आज आपके बच्चों को जो एमबीबीएस बने, जो इंजीनियर्स बने, उनको जो है आज विषय करके मिनिस्टर और हम लोग कैसे करके मैसेज हमने दिए हैं कि एसोसिएशन जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ऑलरेडी जो है उन्होंने कहा है कि पहले जो कैटेगरी था उस कैटेगरी से हटा गया है, मुजावर प्रवेश कैटेगरी से हटा गया है। मैं जाकर हम लोग देखते हैं, कोशिश करेंगे क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। और मैं पूरा विश्वास है कि मुजावर एसोसिएशन से आप लोगों का जो काम करेंगे हम आपके साथ में हैं। आपके जो भी जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए हम आपके साथ में रहेंगे। आपको बच्चों के लिए, आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए पूरी सरकार हम आपके साथ में नहीं कहते हुए मैं सब लोगों को करते खासकर जो नौजवानों को माओ को कहना चाहूँगा कि आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। आज़ादी के 75 के बावजूद आज भी हमें शक्ति देखते हैं मुसलमानों को। सलीम साहब, MLC and Chief Whip, Government of Karnataka, स्टेज पे मौजूद तमाम डिग्निटरीज, ऑर्गेनाइजर्स और मेरे प्यारे मुजावर भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ना कोई एक गैदरिंग है, ये ऐलान है
हमारी पहचान का। आज हम सब मुजावर एक साथ कुर्ची में बेलगाम से, हुबली से, आसपास इलाकों से एक साथ एक मंच पे खड़े हैं, इज्जत के साथ, जज्बे के साथ और एक नए इरादे के साथ। और इसकी पहल की हमारे सलीम साहब मुजावर ने, जो है मुजावर फाउंडेशन का इनॉग्रेशन करके हमारी कौम, हमारी कम्युनिटी भले ही सोशल और इकोनॉमिक तौर पर पीछे नहीं हो, लेकिन हिम्मत और ईमान के मामले में हम कभी पीछे नहीं रहे। और सलीम साहब ने अभी कहा कि कोई मुजावर या खातिम से ज्यादा खिदमत कोई नहीं कर सकता। और हमारे जो सलीम अहमद साहब है, सवेरे से देख रहे हैं जो हमारे मुजावर की महफिल में है, साहब अगर कोई खिदमत में या अगर कुछ भी कमी रही तो आप माफ कर देना हमको। आज हमारा मकसद सिर्फ तारीफ करना नहीं, तरक्की है, तालीम है और हर एक कुर्सी वाले का हौसला अफजाई और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। यहां का आगे जाकर के हर बच्चा फख्र से कह सकेगा मैं कुर्सी का हूं, मैं बेलगाम का हूं और मैं मुजावर हूं। बेलगाम में हमारा अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। सर मैं खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट हूं और हमारा खानदान 4-5 पीढ़ी से ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है, मुजावर ट्रांसपोर्ट। और मेरे दादाजी मरहूम अब्दुल गफार मुजावर साहब 2 दफा एमएलसी रह चुके और वो साउथ इंडिया से सबसे पहले अजमेर शरीफ दरगाह के ट्रस्टी थे। उन्होंने हमेशा तालीम और कम्युनिटी सर्विस को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। आज मैं उन्हीं की विरासत से यहाँ खड़ा हूं। यह चाहता हूं कि जब हम कर सकते हैं जो बेलगाम की छोटी मुजावर फैमिली कर सकती है, तो हर कोई कर सकता है, हर मुजावर कर सकता है, हर चिकुरी का कुर्सी का हर आदमी कर सकता है। और याद रखिए, जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद करता है। हमारा विजन सिंपल है, हर घर से तालीम का उजाला निकले, हर दिल में यकीन का नूर जले। नारा बदल को ना, नारा बदल को ना। लेट्स चेंज एंड लेट्स राइज। और मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि आज से हम सिर्फ एक हिस्ट्री का हिस्सा नहीं कि ये लोग थे, आ गए, चले गए। हम फ्यूचर के मैनेजर्स बनेंगे, इंशाअल्लाह फ्यूचर के बिजनेसमैन बनेंगे और फ्यूचर के लीडर्स बनेंगे। और इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, यही गांव जब आप कोई एक मकाम पे पहुंचेंगे, यही गांव आपको याद करेगा कि यही वो इंसान है जहां पर एक कुर्सी से, चिकोड़ी से निकला और हमें आज इस पर फिक्र है। मैं यही तो बात रख के अपनी मेरी बात खत्म करना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन कुकेरी के सदर इकबाल साहब, स्टेज पे बैठे सारे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं इस गाने के बारे में पता चला मुझे 50 साल पुराना इदारा है और लगता है और भी इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारा पूरा तवज्जो होगा। आपको कहना चाहूँगा जो भी हो सकता है इदारे के लिए करने के लिए तैयार हो। और मुझे अच्छा लगा जो है इस जगह बनाया गया। 50 साल हो चुके हैं और यूनिवर्सिटी बन चुकी है और मुझे सुनने में आया कि 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के इदारे
सख्त जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है ये सेकेंड बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा बेलगाम में। तो इसके सब लोगों के साथ मैं चाहता हूँ और मैं आपको कहना चाहूँगा बिल्कुल जो है जो भी हो सकता है मेरे हाथ में जो है सही जाने करने के लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी बात कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जो तहनीत को कबूल करें, जो कि ज़ैनुल मुजाहिद कहते हैं कि नहीं पूरे कुर्सी की तहनीत वहाँ पर होगी इंशाअल्लाह। वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के रियासती सदर जनाब सलीम मुजावर साहब की भी यहाँ पर खुशी होगी। मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स जनाब इज्जत माम अली जनाब सतीश जारकिहोली साहब की तरफ से इनकी यहाँ पर सलीम मुजावर इनकी भी यहाँ पर खुशी होगी। चले आए फरहत बख्श माहौल है, लिहाजा मैं तमाम को दिल की अतः गहराइयों से, दिल की अभी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अली जनाब सलीम अहमद साहब रेहान मुजावर की यहाँ पर खुशी हो रही है, लिहाजा वो भी मुबारकबादी के मुस्तहक आफरीन है। ये बच्चे पढ़े हैं, लिखे हैं, अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया है, लिहाजा इन बच्चों का इस्तेमाल यहाँ पर मिनिस्टर के हाथों हो रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब्दुल करीम मुजावर, सिमरन अहमद रफी मुजावर, अशफाक अब्बास मुजावर, फराज महबूब मुजावर, फहीम इब्राहिम ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद और आशा करते हैं कि हमारा न्यूज़ ट्रैक आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के खबरों के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।